औरत ने बस चाकू से उस पुरानी मुर्गी की टांग काटी जो वो पकाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसकी बेटी जो कमरे में लेटी थी दर्द से चिल्ला उठी। औरत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उसे अपनी फ्रेंड की बात याद थी कि अगर मुर्गी का स्वाद अच्छा चाहिए तो ठीक 44 कट लगाने पड़ते हैं। तो उसने वही किया और सूप बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो सूप लेकर अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वो डर से कांप उठी। जो मुर्गी उसने पकाई थी वो उसकी बेटी बन चुकी थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के वीडियोस में भी दिखा कि वो खुद ही अपनी बेटी पर चाकू चला रही थी, सच्चाई मानने से इनकार करते हुए गिल्ट में डूबी हुई। आखिर में उस औरत ने मेंटल हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान ले ली। शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई और उसे टाइम में वापस जाने का मौका मिला। उसी दिन जब उसकी बेटी मारी गई थी, इस बार उसने देखा कि उसकी वही फ्रेंड फिर से वही मुर्गी लेकर आई है और उसे बहुत डर लगने लगा। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में यही मुर्गी उसकी बेटी की मौत की वजह बनी थी। उसने कहा कि वो जानवर नहीं मार सकती और अपनी फ्रेंड से कहा कि मुर्गी वापस ले जाए। लेकिन उसका हस्बैंड उसे डांटने लगा कि बेटी की टांग घायल है और तू उसके लिए सूप भी नहीं बना सकती। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी बेटी, जिसे पहले कभी चिकन सूप पसंद नहीं था, इस बार बहुत प्यार से मांग रही थी। उसकी फ्रेंड ने मौका देखकर जबरदस्ती मुर्गी उसके हाथ में पकड़ा दी और उसे किचन की तरफ धक्का दिया। लेकिन औरत को अब शक था कि ये मुर्गी नॉर्मल नहीं है। उसने टेस्ट करने के लिए मुर्गी की टांग पर छोटा सा कट मारा और तुरंत ही उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर उसके पास गई, लेकिन कोई जख्म नहीं दिखा। बेटी ने कहा कि उसने बस एक्सीडेंट वाली पुरानी चोट को हल्के से छू लिया था। उसकी फ्रेंड बार बार कह रही थी कि वो बच्ची का अच्छे से ध्यान रखेगी और औरत आराम से जाकर सूप बना ले। जैसे ही औरत किचन की तरफ जाने लगी, उसका हस्बैंड दौड़ता हुआ आया और बोला कि मुर्गी गायब हो गई है। औरत को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी बेटी भी गायब थी। वो हर जगह उसे ढूंढने लगी, लेकिन बस नीचे अपनी फ्रेंड को मुर्गी ढूंढते देखा। वो उसे जाकर रोकने वाली थी, तभी उसका हस्बैंड हाथ में मुर्गी लेकर आ गया। और अजीब बात ये थी कि जैसे ही मुर्गी वापस मिली, उसकी बेटी भी वापस आ गई। औरत को लग रहा था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड बार बार बोल रहा था कि वो पागल हो गई है और वो अपनी मेडिसिन लेना भूल गई है। पर औरत को तो पता ही नहीं था कि कौन सी मेडिसिन। उसने हस्बैंड और फ्रेंड के बिहेवियर को याद करके शक करना शुरू किया। फिर उसने कहा कि वो जानवर नहीं मार सकती और हस्बैंड से मदद मांगी। इसी बीच उसने छुपकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कांटेक्ट कर लिया। उसका हस्बैंड मुर्गी को पका कर ले आया और जब बेटी को कोई दर्द नहीं हुआ तो औरत ने चैन की सांस ली। बेटी ने कहा कि उसे नींद आ रही है और हस्बैंड मेडिकल रिपोर्ट्स लेने चला गया। सेफ रहने के लिए औरत ने बेटी के रूम को लॉक कर दिया और सूप बनाने किचन चली गई। लेकिन जब वो सूप लेकर वापस आई तो वही डरावना सीन फिर दोहराया गया। उसका हस्बैंड और फ्रेंड चिल्लाते हुए अंदर आए और फिर से उसे बेटी की मौत का इल्जाम देने लगे, जबकि इस बार मुर्गी उसके हस्बैंड ने पकाई थी। फिर भी सबने उसी को कातिल बताया। कुछ देर बाद पुलिस और फोरेंसिक वाले आए और वही बात कही जो पिछले टाइम में हुई थी। चाकू और उसकी बेटी का डीएनए उसके हाथों से मिला। उसने अपने हस्बैंड और फ्रेंड के चेहरे पर जीत की खुशी देखी और तब उसे समझ आया कि ये सब एक साजिश थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, उसे प्राइवेट डिटेक्टिव का मैसेज मिला।